वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। हमारी ये वीडियो पेंडिंग में चल रही थी कि हमारे जो नॉर्मल इन्वर्टर हैं, सोलर इन्वर्टर हैं, उनको साइन वेव कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगर वो उनकी क्या आउटपुट साइन वेव है हमें पता कैसे चलेगा। तो आज इसी टॉपिक को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है। कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूँ। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आखिर ये साइन वेव है क्या। सोलर इन्वर्टर की जो हम प्योर साइन वेव की बात करते हैं, तो ये साइन वेव क्या है। वो नॉर्मल वेव को साइन वेव में कन्वर्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर साइन वेव है क्या, इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं और इसको हम कैसे जनरेट करते हैं, साइन वेव होता क्या है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा कि अगर आपका इन्वर्टर प्योर साइन वेव नहीं है तो इसके क्या नुकसान हैं, आप जो आगे चीज़ें चला रहे हैं उन पे इनके असरात क्या हैं, उसको किस तरह ये इफ़ेक्ट करती हैं। क्या जो हम इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकल इन्वर्टर स्पेशली, क्या वो प्योर साइन वेव हैं। तो चल के देखते हैं कि पहले ये साइन वेव क्या है। हमारे पास दो किस्म की पावर है, एक हम डीसी पावर कहते हैं और एक को हम एसी पावर कहते हैं। डीसी पावर की मैं बात करूं तो सोलर से हासिल होने वाली एनर्जी, सोलर से हासिल होने वाली आउटपुट वो डीसी है। ठीक है, उसको अगर हम एक ग्राफ में, एक डायग्राम में शो करें तो हम एक सीधी लाइन में शो करते हैं। ये हमारी डीसी पावर है, डीसी वोल्टेज हैं, डीसी करंट है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ये एक लाइन सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, इसके अंदर पल्सेस नहीं होती, इसके अंदर वेरिएशन नहीं होती। ठीक है, ये तो हमारी होगी डीसी पावर। हमारी बैटरी से हासिल होने वाली और जनरेटर से हासिल होने वाली पावर को हम डीसी पावर कहते हैं। जबकि इस फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा जो एक वेव बनी हुई है, इसको हम साइनोसाइडल साइन वेव कहते हैं या प्योर साइन वेव कहते हैं। ये है क्या, ये वोल्टेजेस और टाइम के दरमियान एक हमने इसको ग्राफ में शो किया हुआ है कि जहाँ पे इसके वोल्टेज ज़ीरो हैं, ये टाइम के साथ साथ प्लस वोल्टेज की तरफ जाएगी और टाइम के साथ साथ माइनस वोल्टेज की तरफ आएगी, और इस तरह ये प्लस माइनस में अप एंड डाउन होके एक प्योर साइन वेव बनता है टाइम के लिहाज से। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो इस किस्म की वेव हमें किस चीज़ से हासिल होती है। प्योर साइन वेव हमें पता है कि एनर्जी का जो मेन सोर्स है हमारे पास वो जनरेटर है। जो हम एसी पावर हासिल करते हैं उसका पीछे मेन सोर्स वो जनरेटर है, चाहे वो डीजल से चलने वाला हो, चाहे वो आपकी विंड टर्बाइन हो, चाहे आपकी वाटर टर्बाइन हो। तो उससे जो हमें आउटपुट हासिल होगी, इस किस्म की वेव हासिल होगी और इस किस्म की वेव को हम साइन वेव कहते हैं। इस किस्म की साइन वेव हमारे एसी और डीसी जो आगे अप्लायंसेज हैं, जो चीज़ें हम चला रही हैं, उनके लिए यूज़फुल है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो सोलर इन्वर्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस किस्म की साइन वेव जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर हैं, नॉर्मल यूपीएस हैं, या हमारे ये जो लोकल सोलर इन्वर्टर हैं, क्या वो ये साइन वेव उनसे हम जनरेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, साइन वेव आपको देखने को, मतलब इस तरह हम आँख से नहीं देख सकते, इसके लिए हम एक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको ऑसिलोस्कोप कहते हैं। तो उससे हम देख सकते हैं कि जो आउटपुट पे पैदा होने वाली वेव है वो साइन वेव है, स्केयर वेव है या साटूथ वेव है। अच्छा, मैं बता दूं कि ये वेव्स की कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रही है, ये प्योर साइन वेव है, इसको हम स्केयर वेव कहते हैं और इसको मॉडिफाइड साइन वेव कहते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या हमारे ये जो इन्वर्टर हैं तो ये किस किस्म की साइन वेव जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि इन्वर्टर को हम डीसी पावर देते हैं और उससे हम एसी आउटपुट हासिल करते हैं, तो इस डीसी पावर को, इस सीधी लाइन को हमने इस फॉर्म में लाना है, इस साइन वेव की तरफ बनाना है। तो इसके लिए हमें पता है हम किसी भी इन्वर्टर में एच ब्रिज इस्तेमाल करते हैं और इस एच ब्रिज पे कंप्लीट वीडियो, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन आपको उसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि किस तरह एक ब्रिज इस डीसी पावर को इस एसी पावर में चेंज करता है, चाहे वो साइन वेव है, स्केयर वेव है या मॉडिफाइड साइन वेव है। तो आप उस एच ब्रिज का पूरा फंक्शन उसमें देख सकते हैं। हमारे जो ओल्ड किस्म के इन्वर्टर्स थे या यूपीएस थे, तो उससे जो हमें हासिल होती थी वो वेव, वो इस किस्म की कुछ वेव थी। अगर इसको आप देखें तो ये इससे ये थोड़ी मुख्तलिफ है, इसको हम स्केयर वेव कहते हैं। इसका एक तो नुकसान ये होगा कि स्केयर वेव पे आप जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाएंगे, जैसे फ़ैन हो गया, फ्रिज वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें जब आप रन कराएंगे तो एक तो उसकी मोटर में आपको आवाज़ सुनाई देगी, इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और मोटर की एफिशिएंसी उतनी नहीं होगी जितनी कि होनी चाहिए।
और तीसरा जो नुकसान होगा, इसके साथ साथ उस मोटर की लाइफ भी कम होगी, क्योंकि चीज़ एक हीटअप होगी, हीटअप होने के साथ उसकी इंसुलेशन टाइम के साथ साथ वीक होगी और उसकी एफिशिएंसी भी कम होती जाएगी। एक मोटर जो अगर आप 4 साल चलनी है तो वो में भी 1.5 साल से पहले ही उसका एंड हो जाए। तो ये हमारे जो ओल्ड इन्वर्टर थे, जो यूपीएस टाइप थे, उसमें इस किस्म की वो आउटपुट पैदा करते थे, जिसको हम स्क्वायर वेव कहते हैं। इसमें और इसमें आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इसकी फिगर में आप देख सकते हैं कि वोल्टेजेस बिल्कुल स्लोली बढ़ रहे हैं और स्लोली हुई डाउन हो रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ज़ीरो से यकदम हाई लेवल पे जाते हैं, थोड़ी देर हाई लेवल पे ट्रैवल करते हैं और फिर यकदम हाई लेवल से लो लेवल पे आ जाते हैं। तो ये जो बीच में जर्क है, बीच में इंटरवल है, बीच में जो वक्फा है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए यूज़फुल नहीं है। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, आप मोबाइल के चार्जर देख लें या आप कोई इसका लैपटॉप्स वगैरह देख लें, कोई ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं। और अक्सर कंप्लेन आपको ये होती होगी कि इन्वर्टर पे जब हम मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं तो उसका टच सिस्टम भी नहीं करता, क्योंकि आपके इनपुट वोल्टेज पे काफ़ी सारी वेरिएशन होती हैं, वो प्योर साइन वेव नहीं होती, जबकि वो चार्जर प्योर साइन वेव के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो उसकी जो आउटपुट है, क्योंकि मोबाइल एक सेंसिटिव डिवाइस है, तो अब अगर इसके चार्जर को आप स्टेबल वोल्टेज नहीं देंगे तो इसका आपको देखने को मिलेगा कि इसका टच सिस्टम भी सही काम नहीं कर रहा होता। जो हमारे हाइब्रिड इन्वर्टर हैं या जो हमारे अभी मॉडिफाइड इन्वर्टर आ रहे हैं, तो उनकी वेव फॉर्म को उनने इस शेप में लाने की कोशिश की है, ताकि ये स्क्वायर वेव को थोड़ा मॉडिफाई करके साइन वेव की तरफ ले जाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने जो कोशिश की है, तो उससे जो हासिल होने वाली वेव्स है, ये आप ग्रीन ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये ज़ीरो से इंक्रीज़ होगी मैक्सिमम पे, फिर मिनिमम की तरफ आते हुए थोड़ा सा इसमें फिर कर्व आएगा। तो इस तरह जो बनने वाली वेव फॉर्म होगी, ये जो नए इन्वर्टर या हाइब्रिड इन्वर्टर आ रहे हैं, वो मॉडिफाइड साइन वेव है, ठीक है। तो ये इस तरह जो हासिल होने वाली साइन वेव है, नए इन्वर्टर से हासिल होने वाली साइन वेव, वो मॉडिफाइड साइन वेव है, ठीक है। तो ये प्योर साइन वेव नहीं है जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है, ये मॉडिफाइड साइन वेव है। अब इस मॉडिफाइड साइन वेव, अच्छा एक और चीज़ बता दूं कि है हमारा एच ब्रिज है जो डीसी को एसी में चेंज कर रहा है, उसको जो ड्राइवर कंट्रोल कर रहा है, अगर वो नॉर्मल आईसी उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो उसकी जो स्विचिंग है, उससे हमें स्क्वायर वेव इस तरह हासिल होगी। अगर वो माइक्रो कंट्रोलर है, तो माइक्रो कंट्रोलर में थोड़ी सी अमेंडमेंट करके, उसके प्रोग्राम में अमेंडमेंट करके इस स्क्वायर वेव को साइन वेव, मॉडिफाइड साइन वेव में मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। और इसको मज़ीद अगर हम साइन वेव्स की तरफ लेके जाएं, तो हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो LC लो पास फिल्टर है। LC लो पास फिल्टर को मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं तो, इन्वर्टर में जो आपको चोक नज़र आ रही है या कोयल नज़र आ रही है, तो वो इसका इंडक्टर है, जिसको आप चोक भी कहते हैं या कोयल भी कहते हैं। और आउटपुट पे आपको एक कैपेसिटर नज़र आएगा आपके इन्वर्टर के सर्किट में। तो इसमें इंडक्टर आपके लोड की सीरीज़ में होगा और उसमें कैपेसिटर जो इस्तेमाल होगा वो उसके पैरेलल में होगा। तो इस तरह जो एक सर्किट बनेगा उसको हम LC लो पास फिल्टर कहते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसीज को कट करा देता है। कैसे कट कराता है वो हम आगे चल के देखते हैं। तो इस इंडक्टर और कैपेसिटर्स की वैल्यू जो है वो आपके उस इन्वर्टर की टोटल पावर पे डिपेंड करते हैं कि कितने किलोवाट या कितने केवीए का इन्वर्टर है और उसमें कितने मिली हेनरी या हेनरी का इंडक्टर या कितने फैराड का कैपेसिटर इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह LC लो पास फिल्टर इस्तेमाल करके हम इस मॉडिफाइड साइन वेव को प्योर साइन वेव की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो चल के देखते हैं कि अगर हम इसको हमारी IGPDs के बाद जो हमारा एक मॉडिफाइड साइन वेव प्रोड्यूस हो चुकी है, उसके आगे हम इंडक्टर सर्किट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक इंडक्टर है और उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर है। जब ये इनपुट इसमें जाएगी तो इस पे इंडक्टर का क्या बिहेवियर होता है, जो हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जब ये फ्लक्चुएशन होती है तो इसके अंदर एक फ्लक्स पैदा होता है और फ्लक्स की सूरत में ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और साथ साथ ये इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं। और जब इस वेव में दोबारा फ्लक्चुएशन आती है तो वो जो स्टोर की गई एनर्जी होती है वो दोबारा ये इंडक्टर और कैपेसिटर डिस्चार्ज होते हैं, जिस दौरान आपके मॉसफेट ऑफ हालत में जाएंगे। तो उस टाइम जो एनर्जी होगी, जो आउटपुट पे हमें हासिल होगी, तो वो क्या होगी, इस इंडक्टर और इस कैपेसिटर की डिस्चार्ज शुदा एनर्जी होगी। तो इसमें ये जो गैप आ रहे हैं, जिसमें ये अप्स डाउन्स आ रहे हैं,
तो इन अप्स डाउन्स को कवर करने के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करेंगे, और इसी तरह जब आपके मॉसफेट या IGBTs दोबारा सेचुरेशन मोड में जाएंगे, जो ऑन होंगे, तो दोबारा ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह ये मॉडिफाइड साइन वेव, इस तरह की जो साइन वेव है हमें वो थोड़ी सी मॉडिफाइड साइन वेव अब प्योर साइन वेव की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इसकी जो इसमें जो मॉडिफिकेशन आई है वो इस इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का रिजल्ट है। इस तरह इस में हम इंडक्टर और कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हुए एक लो पास फिल्टर सर्किट बनाते हैं, और ये लो पास फिल्टर सर्किट ही इसको प्योर साइन वेव में कन्वर्ट कर सकता है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि एक जो हमारा नॉर्मल इन्वर्टर है वो इंडक्टर कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं तो प्योर साइन वेव में इसको कन्वर्ट करता है नॉर्मल वेव्स को। और दूसरा उसके अंदर जो कंट्रोलर इस्तेमाल हो रहा है, अगर नॉर्मल आईसी है वो और माइक्रो कंट्रोलर, उस पर भी डिपेंड करता है। नॉर्मल आईसी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मॉडिफाइड 575 हासिल नहीं होगी। अगर माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम की सेटिंग की गई तो उससे हम नॉर्मल साइन वेव को मॉडिफाइड साइन वेव में कन्वर्ट करेंगे, और इस मॉडिफाइड साइन वेव को मज़ीद अगर हम प्योर साइन वेव की तरफ लेके जाएंगे तो उसके लिए इंडक्टर और कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। टॉपिक थोड़ा ये खुश्क था, मतलब कि आसानी से समझ ना आने वाला है। इसमें कोशिश करें कि आप अगर वीडियोस को कंप्लीट देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अक्सर एक कंप्लेन आ रहा है कि हमारे ये जो हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर हैं, डायरेक्ट सोलर पे चलने वाले इन्वर्टर हैं, इनको हम हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर कह रहे हैं, तो इनके ऊपर अगर हम इसकी बॉडी को टच करें तो आपको करंट फील होता है या ये झटके लगते हैं। तो इस चीज़ को कैसे कम किया जाए और इसकी वजह क्या है? क्या अंदर हमारा सर्किट में मसला है या कोई केबल टच हो रहा है? तो ये हमें लगते हैं। और इसके दूसरी चीज़ जो इसके न्यूट्रल और फेज़ पे दोनों पे आपका टेस्टर ग्लो करता है, दोनों पे आपका टेस्टर आपको मतलब जलता हुआ दिखाई देता है। तो ये इसमें क्या मसला है? तो इस पे हम फर्दर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो अगर इसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे ये जो हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर हैं इनकी बॉडी में हमें अर्थ क्यों फील होता है, और दूसरा हम देखेंगे कि इसके फेज़ और न्यूट्रल दोनों पे, रेड और ब्लैक वायर दोनों पे आपका टेस्टर क्यों ग्लो करता है। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।